बताऊं मैं निक्की, इन बाप बेटियों का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होने को आ रहा है। अब देख, शादी भी हो गई और देखते देखते वो घर भी आ जाएगी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। सही कहा तूने, एक चांस तो मिलना ही चाहिए। हारी तो वही हूं, क्या पता शायद जीत जाऊं। लोहड़ी तक का टाइम है मेरे पास। इस चीज के लिए मॉम? बताइए ना मॉम, इस चीज के लिए लोहड़ी तक का टाइम है? तुझे अपना बेटा कहने के लिए। ये आप क्या कह रहे हो मॉम? और क्या कहूं बेटा, अनु से दूर जाना था तो तू हमसे दूर चला गया, अनु के पास आना था तो हमारे पास आ गया। हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है ना, इसीलिए कह रही हूं मेरे पास सिर्फ लोहड़ी तक का वक्त है तुझे बेटा कहने के लिए। उसके बाद तो तू अनु का पति हो जाएगा। मॉम, आप अन्नू के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो बहुत अच्छी है, आपकी कितनी तारीफ करती है। हाँ, आपकी कितनी तारीफ करती है आपको पता है? आप कितने सुंदर हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, आप कितने डायनामिक हो, आपके। बस रहने दे। मॉम, आपको पता है डैड भले कुछ भी कर ले, लोहड़ी में रौनक तभी लगेगी जब आप खुश होंगे, जब आप अन्नू को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लीज मॉम, मेरे लिए एक मौका दे दो उसे। प्लीज मॉम, मेरे लिए। आई लव यू ना। बेटा तेरा आई लव यू मुझे उतना ही झूठा लग रहा है जितना आजकल तेरे पापा का लगता है। आप मेरी मॉम हो, आपका रिश्ता मेरे लिए हर रिश्ते से ऊपर है। आपको पता है, आज भी जब भी मैं कुछ अचीव करता हूं, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, और जब मैं कुछ गलत करता हूं तब भी आपको बताना चाहता हूं। कोई भी काम करने से पहले अगर मुझे डाउट होता है तो मुझे पता होता है कोई भी गलती करने से पहले मेरी मॉम मुझे रोक लेंगी। रोकने से रुका तो नहीं ना तू? तो क्या अब आप कभी नहीं रोकोगे? रोकूंगी तो रुकेगा। कोर्स रुकूंगा मॉम, बस एक बार इतना देख लूंगा कि उससे अन्नू को दुख तो नहीं पहुंचेगा, बस इतना ही। कोई कुछ भी चाहे, पर मैं अनुष्का को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। ये अच्छी तो लग रही है ना ड्रेस? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, सच में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, हमें तो इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे उतनी अच्छी भी नहीं है। हाँ दीदी ठीक कह रही है, बहुत बुरी लग रही है। अच्छा, ये घाघरा लूज नहीं लग रहा है काफी? हाँ बहुत ज्यादा लूज है। तुम ही ना देवयानी, पता नहीं क्या सोच के ले लेती हो। थोड़ा टाइट वाला लेना चाहिए था ना। ये घाघरा दिख रहा है तुम दोनों को? बहन द्रोही बहनों। तो बस देवयानी, हम बस अभी आए। हाँ, अरे अरे कहाँ जा रही हो? बात तो सुन के जा। अरे बता दो तो। अनुष्का
बता दो ना कैसा लग रहा है। हाँ देवयानी, वो देवयानी, वो क्या है ना, हम अभी आया, अभी नहीं, अभी हमारा फोन आ गया है, हमें थोड़ा टाइम दे दो। बाय बाय। हाँ, आई लव यू। हमसे आई लव यू मत कहो, जिसका फोन है ना उसी को कहो। गुड्डू उठो ना, अरे प्लीज बताओ ना हम कैसे लग रहे हैं। सोने दो हमें। इसे नींद की पड़ी है और इन दोनों को अपने पतियों की, हमारे तो किसी को परवाह ही नहीं है। कोई बात, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर हम बताएंगे। चाहे हम अकेले में रोमांस करें ना करें, लेकिन इनके सामने जरूर करेंगे। हम भी कहेंगे बेबी आई लव यू सो मच, आई मिस यू। हमारा ऐसा दिन कब आएगा? देवयानी, हेलो। नील, अगर फोन काटा ना तो हम नीचे आके मारेंगे तुम्हें। अरे बाबा, मैं फोन क्यों काटूंगा तुम्हारा? क्योंकि किसी के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अलका दीदी रोहन जीजू के साथ और अनुष्का रजत के साथ बात करने में बिजी है। हमारे किसी को कोई परवाह ही नहीं है। एक काम करो, तुम भी हमें बता दो, अगर तुम बिजी हो तो हम किसी और से बात कर लेंगे। नहीं बाबा नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बात करूंगा। बोलो क्या बात करनी है? वैसे बात तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इंसान को अगर बात करनी हो तो ही फोन कर सकता है। बिना बात के भी तो बात करने का दिल कर सकता है ना। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। दूध तो आ चुका है, दोबारा से क्यों दिया? अरे दूध वाले भाई साहब, आपने दूसरी बार दूध क्यों दिया? तुका है ना कि घर में जो अनुष्का शास्त्री रहती है ना, उनसे हमको प्रेम हो गया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और क्या है ना, आपके चेहरे में हमको अपनी जोरू का चेहरा दिखाई देता है। तो एक बार गले लगाने दीजिए ना। क्या? देखिए आप जाइए, रुकिए, हम चिल्लाएंगे, जाइए ऐसे। नहीं पापा, पापा, रजत, तनिक गले लगाइए ना। घर में सब है, पर क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। एक्चुअली मैंने सब देख ली है। रोहन जी, आप आ गए? जी बस अभी है। आप दीदी, वो रजत, अब रहने दो, हम सब समझ गए। अलका जी तैयारी कर लीजिए, हम चलते हैं। जी चलो भाई जल्दी। मनोज जल्दी कर। हाँ भाई, तो बहुत सारे काम है यार। अरे वाह, वैसे अच्छा हुआ कि तुमने ये लकड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया। वैसे भी जितनी पढ़ाई तुम कॉलेज में करते हो, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा काम मिल गया तुम्हें। यू लड़की वाले जरा इज्जत से बात करो। लड़के वाले हैं हम,
ऐसी लोहड़ी मनाएंगे, ऐसी लोहड़ी मनाएंगे कि पूरा लाजपत नगर देखेगा। ओ लिसन, यू लड़के वाले, देख लेना, तुम्हारी लोहड़ी की सबसे बड़े चांद ना हम लड़की वाले ही होंगे, इसीलिए हमसे भी थोड़ा संभल के बात करना, समझे ना? ओके। दिव्यानी, दिव्यानी ठीक हो ना तुम? हाँ? आओ। इट्स ओके नील, हम उठ जाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम में हमें भी साथ दे दो। अरे थोड़ी हमारी भी आदतें बिगाड़ दो ना। मिंटी आंटी सही कहती हैं। इन शास्त्री सिस्टर्स के आगे इन भाइयों को कुछ नजर ही नहीं आता। एंड स्पेशली तुझे, जो देवयानी कहती है बस वही करता है। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? सही बोल रहे हैं, तुझे समझा? वन साइडेड प्रेम प्यारे। इस बार बात अलग। और उसका जवाब अभी भी वही होगा ना। और अगर तुझे इतनी ही श्योरिटी है ना तो प्रपोज करके देख ले। तो ठीक है, लोहड़ी के दिन मैं देवयानी को प्रपोज करूंगा और मुझे पूरा यकीन है देवयानी मुझे इस बार ना नहीं कहेगी। रजत, 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 रजत! दीदी, क्या अनुष्का दीदी, ठीक है तो? हमने बहुत ही बुरा सपना देखा। क्या सपना देखा बताओ? हमने देखा कि हम रजत को खो देंगे। रिलैक्स अनुष्का। कई बार लगता है कि ये मेरी गलती थी जो हमारी जिंदगी इतनी देर से शुरू हो रही। मेरी गलती है कि इतने सारे दिन जो जिंदगी भर की यादें बन के रह सकते थे अब एक भूल बन के याद रहेंगे। इसलिए सिर्फ एक दिन मांगता हूं मैं तुमसे, जिसे तुम मुझे इतना खास बनाने दो, जिसमें इतनी यादें भरने दो, इतना प्यार करने दो कि सारे बुरे दिनों की भरपाई हो जाए। बोलो, दोगी ऐसा एक दिन? हाँ कहोगी तो ही नींद आएगी। रजत का मैसेज। लो, इनकी लाइफ में खतरा नहीं, इनकी लाइफ में तो रोमांस आने वाला है। हम ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी कहा होगा वो भी ठीक है ना? तुम दोनों भी सो जाओ। पहले नींद खराब कर दी, अब कह रही हूँ सो जाओ। दिव्यानी, पता नहीं वो सपना अजीब सा था, उसका मतलब क्या था? तुम्हें पता है, हमें ना सपनों के बारे में बहुत ही बड़ी बात पता है। क्या? कि वो सिर्फ सपने होते हैं, रियलिटी नहीं। समझदार लोगों को ना सपनों में से कोई मतलब नहीं ढूंढना चाहिए, चुपचाप सोते रहना चाहिए और दूसरों को भी सोने देना चाहिए। अब तुम ही बताओ, तुम समझदार हो या तुम्हें कोई मतलब ढूंढना है? अच्छा, सो जाओ तुम भी सो जाओ। हाँ। काश कि जो देवयानी कह रही थी वही सच हो और ये उसका हमारे लिए सिर्फ दिलासा ना हो। पर अचानक ऐसा सपना हमें क्यों आया?
हम आपसे इतना नाराज हुए, हमारे बीच इतनी सारी गलतफहमियां हुई, फिर भी हमने आज तक ये पायल संभाल के रखी। शायद ये पायल हमारे प्यार की निशानी है। हमारा प्यार इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी है। और ये पायल हेलो, शाम को मिलने की तैयारी कर रही हो ना? शाम को क्या पहने? आप जो कहेंगे हम वही पहन लेंगे। ये कैसी फीकी फीकी बातें कर रही हो? थोड़ी रोमांटिक बातें करो, मुझे थोड़ा टीज करो यार। नहीं समझी? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ऐसा कुछ कहो कि अभी नहीं बताऊंगी, जब मिलोगे तभी पता चलेगा। थोड़ा सरप्राइज है, कुछ स्पेशल है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। हमें ऐसी बातें करनी नहीं आती। तो मुझे पहले कौन सा आता था? अभी आना शुरू हुआ है। हाँ। आज दिन धीरे बीत रहा है या फिर ये मेरी इंतजार बेसब्री है जिसने वक्त को इतना धीरे कर दिया है। अरे वाह, आप तो शेर भी कहने लगे। पसंद आया तुम्हें? हाँ। तो कह दो ना। क्या? वही 3 सिंपल से वर्ड्स, आई